इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के ITO यमुना छठ घाट पर है और छठ घाट की तस्वीरों से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी। जो छठ घाट राजनीतिक रण का मुख्य केंद्र बिंदु था, जिसको साफ करने को लेकर पिछली सरकारों को घेरा गया और साफ करने को लेकर सत्ता में एक नई सरकार काबिज हुई। भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए कि दिन रात हम यमुना की सफाई में लगे पड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार निगरानी रखते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रण में कुछ ऐसे मुद्दे रहे, दिल्ली के कूड़े के पहाड़, ITO यमुना और इसके साथ कई और मुद्दे रहे, जिस पर कहा भी गया कि 24 घंटे यहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए दिल्ली सरकार के द्वारा। यमुना को साफ करने की प्रण ले रखी गई है भाजपा के द्वारा। और अभी आप देख सकते हैं यमुना के हालात क्या है। अब से कुछ महीने पहले जब छठ पूजा थी, तब यमुना को इतना साफ, इतना पवित्र करके दिखाया गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं भाजपा को बिहार चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल हुई। NDA की सरकार एक बार फिर बनी। इसी ITO यमुना घाट पर, छठ घाट पर दिल्ली के मंत्री जो थे वो भी डुबकी लगाते नजर आए और आज की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। ये यमुना की हालात है जो इस वक्त मैं आपको, यदि आप कैमरा से देख पा रहे हैं तो कैमरा के माध्यम से भी, और ये खाली बोतल है, इसको मैं आपको भर के दिखाऊंगी कि यमुना जी कितनी साफ है और कितनी गंदी है। आप ये देख सकते हैं पानी के अंदर एक पीलापन सा है। और यदि बात करूं, DPCC की रिपोर्ट आई है जो लगातार फरवरी से यही दर्शाती नजर आ रही है कि यमुना अब पिछले पहले से बहुत ज्यादा मलिन होती नजर आ रही है। आप पानी देख सकते हैं जो इस वक्त पूरा पीला नजर आ रहा है। और आप यदि बीच की ओर देखें तो ये पानी जो है बहुत काला नजर आ रहा है। नीचे की जो गाज है वो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। और आप घाट के किनारे देख सकते हैं जहां पर इस प्रकार का जो पूजा पाठ की सामग्री है वो फेंकी हुई है। आप देखेंगे तो इस पानी के अंदर इस वक्त मच्छरों के लार्वा पैदा होने भी उत्पन्न हो चुके हैं। कहीं ना कहीं किनारों पे यदि आप देखेंगे तो आपको मच्छर भी यहाँ से उत्पन्न होते नजर आएंगे। एक प्रण लिया था भाजपा ने, जिस प्रण को दिखाती जब सरकार बनी थी, तब कहीं ना कहीं उस प्रण को दिखाने में भी काबिज हो रही थी सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा भी लगातार यहाँ पे राउंड पे आते थे और निरंतर रिपोर्ट लेते नजर आते थे कि अब तक इतना काम हो चुका है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। जितनी मशीनें आप पहले देखते होंगे, जो एक मशीन उस कोने में थी, एक मशीन उस कोने में थी, यहाँ पर मशीन भी विलुप्त नजर आ रही है जो यमुना को साफ करने के लिए दिखाई जाती थी, जो उस वक्त काम भी कर रही थी। अब यहाँ से मशीनें गुल है और यदि बात करूं जो नजर आ रहा है वो केवल और केवल गंदगी है। यहाँ पर स्मेल भी बहुत ज्यादा है और पूरे घाट पे आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो आपको हर जगह यहाँ पर गंदगी ही नजर आएगी। और नदी के बीच में यदि बात करूं तो आपको इस प्रकार की खरपतवार जो है वो नजर आएगी। अब आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है यमुना को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में यदि इसी प्रकार के हालात रहे तो जो 2 साल का अल्टीमेटम लिया था सरकार ने, DGP ने, यमुना को साफ करने का, वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जो ITO यमुना छठ घाट छठ पूजा के वक्त दिखाया गया था और आज की जो तस्वीरें हैं वो क्या एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा था, केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इकरार टाइम्स, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।